कोई तल्ख हंसी हंस के कहता, तुम्हारी किस्मत में बाप का नाम लिखा ही नहीं गया। मैं उस वक्त उन बातों का मतलब नहीं समझता था, लेकिन जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो जिंदगी ने एक एक राज मेरे सामने इस तरह खोला कि मेरी अपनी सांसें भी मुझ पर बोझ बनने लगी थी। तब मुझे मालूम हुआ कि मेरी पैदाइश किसी गुनाह का नतीजा नहीं थी, बल्कि दूसरों की गलत फैसलों की सज़ा थी जो मुझे पैदा होते ही दे दी गई। ये सब मुझे मेरी माँ ने नहीं बताया था, क्योंकि मैंने कभी अपनी माँ की आवाज़ तक नहीं सुनी थी। वो तो मेरी पैदाइश के चंद दिन बाद ही दुनिया छोड़ गई थी। मुझे यह हकीकत टुकड़ों में मिली, कभी किसी बूढ़े की जुबान से, कभी किसी पुराने कागज़ से, कभी किसी ऐसे शख्स से जिसने बरसों ये राज अपने सीने में दबाए रखा था। उन सब टुकड़ों को जब मैंने एक साथ जोड़ा तो मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे सामने खड़ी थी। मेरी माँ की शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी जिससे किसी गलतफहमी या गुस्से में तलाक हो गई। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, वो उसे वापस लाना चाहता था, मगर दरमियान में हलाला की शर्त आ गई। उसी शर्त ने मेरी माँ की जिंदगी उजाड़ दी। एक रात के लिए उसका निकाह दूसरे आदमी से हुआ, फिर तलाक हुई और वो दोबारा पहले शौहर के पास लौट आई। मगर किसी को मालूम नहीं था कि उसी एक रात में मेरी माँ के वजूद में मेरी जिंदगी आ चुकी थी। जब कुछ महीनों बाद मेरी माँ के हमल का पता चला तो दोनों मर्दों ने अपने अपने हाथ झाड़ लिए। एक ने कहा, ये मेरा बच्चा नहीं। दूसरा बोला, मैं क्यों पालूं। लोग कहते थे, कई दिन तक झगड़े होते रहे, कभी घर के अंदर, कभी गली में, कभी पंचायत में। हर शख्स फैसला सुनाने आता था, मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि इस औरत पे क्या गुजर रही होगी जो हर रोज अपने वजूद का हिसाब देती फिर रही थी। आखिर एक दिन वो मुझे अपने सीने से लगाए घर से निकली और सीधी दरिया के किनारे जा पहुंची। लोगों ने बताया कि उसे बहुत देर तक बहते पानी को देखा, फिर मुझे सीने से और जोर से लगाया और अगले ही लम्हे खुद को दरिया के हवाले कर दिया। कुदरत का फैसला शायद कुछ और था। मेरी माँ तो हमेशा के लिए पानी में गुम हो गई, मगर मैं जिंदा बच गया। एक मल्लाह ने दूर पानी में कपड़े का एक टुकड़ा तैरते देखा तो कश्ती उस तरफ मोड़ ली। जब करीब पहुंचा तो मेरी हल्की सी रोने की आवाज़ सुन के चौंक गया। उसे मुझे पानी से निकाला और किनारे ले आया। लोग जमा हो गए, किसी ने पुलिस को खबर दी, किसी ने मेरी माँ की लाश तलाश करना शुरू कर दी। कई घंटों बाद उसकी लाश मिल गई, मगर मेरे रोने की आवाज़ बंद न हुई। शायद मैं उस वक्त भी अपनी माँ को ढूंढ रहा था। पुलिस मुझे थाने ले गई। कई दिन तक इंतज़ार किया गया कि शायद कोई रिश्तेदार मुझे लेने आ जाए, मगर जो लोग मेरी माँ को जानते थे वो मुझे पहचानने से भी डरते थे। कोई उस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत थाने आई। उसके चेहरे पे वक्त की गहरी लकीरें थी, मगर आंखों में अजीब सी शफकत थी। उसे अफसर से कहा कि अगर इस बच्चे का दुनिया में कोई नहीं तो इसे मेरे हवाले कर दें। मेरे अपने नसीब में औलाद नहीं लिखी गई, शायद अल्लाह ने बुढ़ापे में यही सहारा भेजा है। काफ़ी कागजी कार्रवाई के बाद मुझे उसके हवाले कर दिया गया। वो मुझे अपने छोटे से कच्चे घर में ले आई। घर में ना कोई आसाइश थी, न दौलत, मगर एक ऐसी अपनायत थी जो शायद बड़े बड़े महलों में भी नहीं मिलती। मुझे सीने से लगा के कहती, आज से तू मेरा बेटा है। दुनिया कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहली बार माँ का लम्स उसी औरत की बाहों में महसूस किया था। अगरचे मैं इतना छोटा था कि मुझे वो दिन याद नहीं, मगर उसने ये वाक़या मुझे ना जाने कितनी बार सुनाया था। हर बार उसकी आंखें भीग जाती थीं और वो मेरे बालों में हाथ फेर के कहती, बेटा, अल्लाह ने तुझे मुझ तक पहुँचाने के लिए दरिया का रास्ता चुना था, इसलिए कभी खुद को अकेला मत समझना। वक्त खामोशी से गुजरता रहा। मैंने उसी औरत को अपनी माँ मान लिया। मैं उसे अम्मा कह के पुकारता था। वो दिन भर लोगों के घरों में सिलाई करती, कभी किसी के कपड़े सी देती, कभी किसी के लिए रोटियां पका देती और शाम को थकी हारी घर आती, मगर मेरे लिए उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती। वो खुद सूखी रोटी खा लेती, मगर मेरे लिए दूध का इंतज़ाम ज़रूर करती। कभी मैं जिद करता कि अम्मा तुम भी दूध पी लो, तो वह हंस के कहती, मुझे नहीं चाहिए, मेरा पेट तो तुझे खाता देख के ही भर जाता है। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि वो मुझसे मोहब्बत के साथ साथ मेरे नसीब की हर कमी भी अपने हिस्से में ले रही है। देखते ही देखते मैं 5-6 साल का हो गया था। मेरे कदम अब गलियों में दौड़ने लगे थे। मेरी जुबान पे बेशुमार सवाल थे और मेरी आंखों में दुनिया को जानने की ख्वाहिश, मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरे लिए दुनिया बाकी बच्चों जैसी नहीं होने वाली थी और मेरी ज़िंदगी का असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। मैंने जैसे जैसे होश संभाला, मेरी छोटी सी दुनिया सिर्फ 2 चीज़ों के गिर्द घूमती थी। एक मेरी अम्मा और दूसरा हमारा मिट्टी का वो छोटा सा घर जहाँ शाम ढलते ही दिया जल जाता था और अम्मा सिलाई करते करते मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। मुझे लगता था कि दुनिया के हर बच्चे की ज़िंदगी शायद ऐसी ही होती होगी, मगर जब मैंने घर से बाहर निकल के लोगों के दरमियान जाना शुरू किया तो पहली बार एहसास हुआ कि मेरे और बाकी बच्चों के दरमियान कोई ऐसा फ़र्क है जो मुझे नज़र तो नहीं आता, लेकिन सबको दिखाई देता है। एक दिन मैं मोहल्ले के बच्चों को कैन से खेलते देख के खुशी खुशी उनके पास जा पहुंचा। मैंने एक लड़के से कहा, मुझे भी अपने साथ खिला लो। उसने मेरी तरफ देखा, फिर अपने दोस्तों की तरफ देखा और खामोश हो गया। अभी मैं कुछ समझ भी ना पाया था कि एक दूसरा लड़का बोला, नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। मैंने हैरत से पूछा, क्यों? उसे कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मेरे अब्बू ने कहा है तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करनी। मैंने फिर पूछा, मगर मैंने क्या किया है?
वो बोला मुझे नहीं पता, बस मना किया है। और वो सब मुझे वहीं छोड़कर दूसरे कोने में जाके खेलने लगे। मैं देर तक उन्हें देखता रहा, फिर खामोशी से घर लौट आया। अम्मा ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो फौरन समझ गई कि आज फिर कुछ हुआ है। उसे मेरे सर पे हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है बेटा? मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मा क्या मैं बुरा बच्चा हूँ? वो चौंक के मेरी तरफ देखने लगी, फिर मुझे सीने से लगा के बोली, नहीं मेरे बच्चे, दुनिया में तुझसे अच्छा कोई नहीं। मैंने फिर पूछा, तो फिर सब मेरे साथ खेलते क्यों नहीं? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, कुछ लोग दूसरों को समझे बगैर फैसला कर लेते हैं, लेकिन तू उन जैसा कभी मत बनना। मैंने सर हिला दिया, मगर मेरे नन्हे दिल में एक सवाल फिर भी बाकी रह गया। चंद हफ्तों बाद मोहल्ले में एक शादी थी। अम्मा ने मेरी खातिर किसी से पुराना सा कढ़ा हुआ कुर्ता मांग दिया। उसे धो के इस्त्री किया और मुझे बड़े शौक से पहनाया। मैं भी बहुत खुश था, क्योंकि पहली बार किसी शादी में जाने वाला था। जब हम दोनों वहां पहुंचे तो कुछ औरतें हमें देख के एक दूसरे के कानों में बातें करने लगीं। अभी हम सहन में दाखिल ही हुए थे कि एक औरत हमारे सामने आके रुक गई। उसे बिना सलाम के अम्मा से कहा, बहन बुरा मत मानना, मगर तुम इस बच्चे को यहाँ से लेके चली जाओ, लोग अच्छा नहीं समझेंगे। अम्मा ने हैरत से पूछा, क्यों? आखिर इसने धीमी आवाज में कहा, बस यही मुनासिब है, इससे पहले कोई और कुछ कहे तो खुद ही वापस चली जाओ। मैंने देखा अम्मा की आंखें भर आईं, मगर उसने एक लफ्ज भी ना कहा। उसे मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और खामोशी से वापस चल पड़ी। रात से भर मैं खुशी से पहना हुआ नया कुर्ता मुझे बोझ लगने लगा। घर पहुंच के मैंने वो कुर्ता उतार के एक तरफ फेंक दिया और पहली बार अम्मा को छुप के रोते हुए देखा। उस दिन मुझे समझ आ गया था कि सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी अम्मा को भी मेरी वजह से लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। और फिर वक्त यूं ही गुजरता गया और वक्त के साथ साथ मैं भी बड़ा हो रहा था। एक सुबह अम्मा ने मुझे चंद रुपए दिए और कहा, बेटा बाजार से आटा और चीनी ले आ। मैं खुशी खुशी दुकान पे पहुंच गया। दुकानदार ने मुझे देखा तो उसका चेहरा बदल गया। मैंने चीज़ों के नाम बताए तो उससे सामान तोलने के बजाय कहा, तुम किसी और दुकान पे चले जाओ। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों चचा? उससे मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा, मैंने कहा ना, दूसरी दुकान पे जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं खामोशी से वापस मुड़ गया। हालांकि मेरे बाद आने वाले दो आदमियों को वो फौरन सामान देने लगा था। मैं उस दिन पहली बार समझा कि बाज़ दफ़ा इंसान को धिक्का हाथ से नहीं बल्कि नज़रों से दिया जाता है। ईद आई तो मोहल्ले के बच्चे नए कपड़े पहन के गली में दौड़ रहे थे। कोई ईदी गिन रहा था, कोई नए जूते दिखा रहा था। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से मेरे लिए सादा सा सफ़ेद कुर्ता सिया था। मैं भी खुश था, मगर जब मैं बच्चों के करीब गया तो उन्होंने मुझे अपने खेल में शामिल न किया। एक लड़के ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम हमारे साथ रहे तो हम घर नहीं जा सकेंगे, हमारे अब्बू नाराज होंगे। मैं वापस पलट आया और घर के दरवाजे पे बैठ के दूसरे बच्चों को खेलते देखता रहा। अम्मा मेरे पास आके बैठ गई। उसे मेरी जेब में 20 रुपए रखते हुए कहा, ये मेरी तरफ से ईदी है। मैंने पैसे हाथ में लिए, मगर खुशी कहीं खो चुकी थी। वक्त गुजरता रहा और ऐसे वाकयात बढ़ते गए। कभी कोई औरत अपने बच्चों को मेरे करीब से खींच लेती, कभी कोई आदमी मुझे देख के सरगोशी करने लगता, कभी मैं मस्जिद के बाहर खड़ा होता तो दो लोग मुझे देख के खामोश हो जाते। मैं हर बार अम्मा से पूछता, आखिर ये सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था। और हर बार अम्मा यही कहती, अभी तुम छोटे हो, एक दिन सब कुछ जान जाओगे। अब मैं 10-12 साल का हो चुका था। सवाल भी मेरे साथ बड़े हो रहे थे और खामोशियां भी। एक रात मैंने देखा कि अम्मा एक पुराना संदूक खोले बैठी थी। मुझे देखते ही उसे जल्दी से उसे बंद कर दिया, मगर संदूक बंद होने से पहले मेरी नज़र उसके अंदर रखे एक जर्द पड़े लिफाफे और एक औरत की धुंधली सी तस्वीर पर पड़ चुकी थी। उस रात पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी का जवाब शायद उसी संदूक के अंदर छुपा हुआ है। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। बार बार मेरी नज़र उस संदूक पर जाकर ठहर जाती, जिसे अम्मा ने जल्दी से बंद कर दिया था। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैं जानता था कि उस संदूक में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो मुझसे छुपाई जा रही है, लेकिन अम्मा की मोहब्बत ने मुझे कभी उसकी चीज़ों को चोरी छुपे देखने की इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए मैं खामोश रहा। मगर उस दिन के बाद मेरी नज़रें हर वक्त उस संदूक का पीछा करती रहीं। चंद दिन बाद अम्मा को तेज़ बुखार हो गया। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। मैं पहली बार अकेला घर के सारे काम कर रहा था। कभी पानी गर्म करता, कभी दलिया बनाता, कभी उसके माथे पे एक गीला कपड़ा रखता। वो कमज़ोर आवाज़ में कहती, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र न करो। मगर मैं जानता था कि वो मुझे तसल्ली दे रही है। उसी शाम उसने कांपते हाथों से एक पुरानी चाबी मेरी तरफ बढ़ाई और बोली, संदूक में कुछ पैसे रखे हैं, निकाल के दवा ले आओ। मैंने पहली बार इस संदूक की चाबी अपने हाथ में पकड़ी थी। मैंने संदूक खोला तो अंदर बहुत ज़्यादा सामान नहीं था। चंद पुराने कपड़े, एक तस्बीह, कुछ जर्द पड़े हुए कागज़ और एक कपड़े में लिपटी हुई तस्वीर। मैंने जल्दी से पैसे निकालने चाहे, मगर मेरी नज़र उस तस्वीर पर जम गई। मैंने कपड़ा हटाया तो एक नौजवान औरत की धुंधली सी तस्वीर मेरे सामने थी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। न जाने क्यों उसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं उसे पहले से जानता हूँ, हालांकि मैंने उसे कभी नहीं देखा था। मैंने तस्वीर हाथ पे पकड़ी थी कि अम्मा की आवाज़ आ गई, बेटा मिल गए पैसे?
मैं घबरा के तस्वीर वापस रखने लगा, मगर वो मेरे हाथ से फिसल के ज़मीन पे गिर गई। अम्मा ने जैसे ही तस्वीर देखी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने आहिस्ता से तस्वीर उठाई और काफ़ी देर तक खामोशी से देखती रही। फिर उसे दोबारा कपड़े में लपेट कर संदूक में रख दिया। मैंने हिम्मत करके पूछा, अम्मा ये कौन है? उसने मेरी तरफ देखा मगर जवाब न दिया। मैंने फिर पूछा, अम्मा ये कौन है जिसे देख के आप इतनी खामोश हो गईं? वो काफ़ी देर तक खामोश बैठी रही, फिर आहिस्ता से बोली, बेटा हर सवाल का जवाब एक ही दिन नहीं मिलता। मैंने कहा, मगर मैं कब तक इंतज़ार करूं? आखिर सब लोग मुझे अजीब नज़रों से क्यों देखते हैं? आप हमेशा बात बदल देती हैं। आज मुझे सच बता दें। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे मेरा हाथ पकड़ के अपने पास बिठाया और बोली, अगर आज मैंने सब कुछ बता दिया तो हो सकता है तुम मुझसे भी नफरत करने लगो। मैंने फौरन उसके हाथ चूम लिया और कहा, दुनिया में अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो वो सिर्फ आप हैं। अम्मा ने गहरा सांस लिया और बोली, वो तस्वीर तेरी असल माँ की है। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैं तस्वीर की तरफ देखता रहा, फिर अम्मा की तरफ। मैं कुछ बोल न सका। बोली, जब तुम बहुत छोटे थे तो मैंने फैसला किया था कि तुम्हें कभी ये एहसास नहीं होने दूंगी कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो, मगर वक्त आ गया है कि तुम कुछ हकीकत जान लो। मैंने बेख्तियार पूछा, क्या मेरी माँ जिंदा है? अम्मा ने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, नहीं बेटा, उस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही मेरे अंदर अजीब सा खला पैदा हो गया। मैंने कभी अपनी असल माँ को देखा नहीं था, मगर ना जाने क्यों ऐसा लगा जैसे मैंने अभी अभी किसी बहुत अपने को दोबारा खो दिया हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, वो कैसी थी? अम्मा के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो बोली, वो बहुत नरम दिल थी, बहुत खामोश थी और तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती थी। अगर हालात उसके खिलाफ न होते तो शायद आज वो खुद तुम्हें सीने से लगाए बैठी होती। मैंने फ़ौरन दूसरा सवाल किया, फिर मुझे छोड़ के क्यों चली गई? अम्मा ने मेरी तरफ देखा और बोली, उसे तुम्हें छोड़ा नहीं था, किस्मत ने तुम दोनों को जुदा कर दिया था। इससे ज़्यादा आज मैं कुछ नहीं बता सकती। मैंने जिद की, मगर उसे हाथ उठा के मुझे खामोश कर दिया और बोली, एक दिन सब कुछ जान जाओगे, मगर अभी नहीं। उस रात मैं देर तक उस तस्वीर को अपने जहन में देखता रहा। मैं सोचता रहा, मेरी आंखें किस पे गई हैं, मेरी मुस्कुराहट किस जैसी है, मेरी आवाज़ किससे मिलती है। पहली बार मेरे दिल में अपनी असल माँ के लिए मोहब्बत जागी और उसी के साथ अपने माजी को जानने की तड़प भी। चंद दिन बाद अम्मा की तबीयत कुछ संभली तो मैं दोबारा स्कूल जाने लगा, मगर अब मैं पहले वाला बच्चा नहीं रहा था। मैं हर उस शख्स को गौर से देखता जो मुझे अजीब नज़रों से घूरता था। मुझे लगता था शायद उनमें से कोई मेरी माँ को जानता हो, शायद किसी के पास मेरी ज़िंदगी का कोई राज हो। एक दिन छुट्टी के बाद मैं स्कूल के दरवाजे से बाहर निकल रहा था कि मोहल्ले का एक बूढ़ा आदमी मुझे देख के रुक गया। उसे मेरी तरफ काफ़ी देर तक देखा, फिर अफसोस से सर हिलाते हुए बोला, बेचारा बच्चा, इसका क्या कसूर था? सजा तो दूसरों की थी, मगर सारी उम्र ये भुगतेगा। मैं फौरन उसके पीछे दौड़ा और कहा, बाबा आप मेरी माँ को जानते थे? वो चौंक गया। शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसकी बात सुन चुका हूँ। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर जल्दी से बोला, नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा, और तेज़ी से वहाँ से चला गया। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा, मगर उस दिन मैंने अपने दिल में एक फ़ैसला कर लिया था। अब मैं सिर्फ सवाल नहीं करूँगा, बल्कि अपनी ज़िंदगी की सच्चाई खुद तलाशूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितने ही दरवाजे क्यों न खटखटाने पड़े। इसके बाद मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, अपनी हकीकत तक पहुंचना। मैं जान चुका था कि अगर मैं सिर्फ लोगों से सवाल करता रहूँगा तो हर शख्स आधा सच बोलेगा या खामोश हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले अपने आप को इस काबिल बनाने का फ़ैसला किया कि किसी का मोहताज न रहूं। मैं सुबह स्कूल जाता, दोपहर के बाद बाज़ार में एक पुराने साइकिल मैकेनिक की दुकान पे काम करने लगा। इब्तदा में सिर्फ पंक्चर लगाता, औजार पकड़ाता और फ़र्श साफ़ करता, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे काम आ गया। दुकान का मालिक सख्त मिजाज जरूर था, मगर ईमानदार आदमी था। एक दिन उसे शाम को मुझे मजदूरी के चंद रुपए देते हुए कहा, बेटा, आदमी की असल पहचान उसकी मेहनत होती है, लोगों की जुबान नहीं। उसकी ये बात मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। घर के हालात भी कुछ बेहतर होने लगे। मैं हर हफ्ते अपनी मजदूरी अम्मा के हाथ पे रखता। वो हमेशा आधे पैसे वापस मेरी जेब में डाल देती और कहती, इन्हें संभाल के रख, एक दिन यही तेरे काम आएंगे। मैं जानता था वो खुद ज़रूरतमंद है, फिर भी मेरे मुस्तकबिल के लिए बचत कर रही है। मैंने भी वो पैसे खर्च करने के बजाय पुराने डिब्बे में जमा करने शुरू कर दिए, क्योंकि मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये यकीन पैदा हो चुका था कि एक दिन मुझे अपनी माँ के माजी की तलाश में सफ़र करना पड़ेगा। मगर मोहल्ले वालों की सोच आज भी वही थी। एक शाम मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहा था कि दो आदमियों की सरगोशी मेरे कानों में पड़ गई। एक ने दूसरे से कहा, देखो यही वो लड़का है। दूसरा बोला, बच्चा तो सीधा लगता है, मगर खून तो आखिर। वो अपनी बात पूरी न कर सका क्योंकि मेरी नज़र उस पर पड़ गई। दोनों फौरन खामोश हो गया और दूसरी तरफ चल दिए। मैं उनके पीछे नहीं गया और ना ही कोई झगड़ा किया, लेकिन उस रात देर तक छत पर बैठा आसमान देखता रहा। मैं सोचता था, आखिर ऐसा कौन सा जुर्म है जो मैंने पैदा होने से पहले कर दिया था। कुछ महीने गुजरे तो अम्मा की तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मुसलसल मेहनत ने उसके जिस्म को कमज़ोर कर दिया था। एक रात उसने मुझे अपने पास बिठाया और बोली, बेटा, अगर मैं कल तक ना रही तो एक वादा करना। मेरी आंखों में फ़ौरन आंसू आ गए। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, ऐसी बात ना करें अम्मा, आपको कुछ नहीं होगा।
वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मौत से कोई नहीं जीता, मगर सच से कभी मत भागना। अगर अपने माजी की तलाश करना तो नफरत लेके मत जाना, सिर्फ सच तलाश करना। उसकी ये बात मेरे दिल पे नक्श हो गई। वक्त गुजरता गया और मैं जवानी की दहलीज पे पहुंच गया। अब मैं पहले से ज्यादा मजबूत था। मेरी आवाज़ बदल चुकी थी, चेहरे पे हल्की सी दाढ़ी आने लगी थी, मगर दिल में वही बचपन वाले सवाल जिंदा थे। एक दिन मैंने अम्मा से साफ साफ कहा, मुझे वहां जाना है जहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई थी। वो कुछ देर खामोश रही, फिर अंदर जाके वही पुराना संदूक ले आई। उसने उसमें से एक जर्द लिफाफा निकाला जिसपे एक गांव का नाम और एक पता लिखा हुआ था। लिफाफे के साथ एक छोटी सी तस्वीर भी थी, वही तस्वीर जिसे मैं पहले देख चुका था। अम्मा ने लिफाफा मेरे हाथ में देते हुए कहा, ये तेरे लिए बरसों से संभाल के रखा था। मैं चाहती थी पहले तो समझदार हो जाए, फिर यह अमानत तुझे दूं। मेरी नजरें उस पत्ते पे जम गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। यही वो जगह थी जहाँ से मेरी जिंदगी की कहानी शुरू हुई थी। अगली सुबह मैंने अपनी जमा पूंजी निकाली। अम्मा ने मेरे लिए कपड़ों का एक छोटा सा थैला तैयार किया। जाते वक्त उसने मेरे माथे को चूमा और सिर्फ इतना कहा, याद रख, हर वो शख्स जिससे तू मिलेगा जरूरी नहीं कि सच बोले। लोगों की बातों पर फौरन यकीन मत करना। फिर मैं बस अड्डे की तरफ चल पड़ा। पहली बार मैं अपने शहर से इतनी दूर जा रहा था। बस की खिड़की से बाहर गुजरते खेत, दरख्त और बस्तियां देखते हुए मेरे जहन में एक ही सवाल घूम रहा था कि अगर मुझे अपनी माँ के बारे में सब कुछ मालूम हो गया तो क्या मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी या पहले से भी ज्यादा मुश्किल। कई घंटों के सफर के बाद मैं उस गांव में पहुंचा। मैंने एक चाय वाले से उस पते के बारे में पूछा। उसे लिफाफा देखा, फिर मुझे गौर से देखने लगा। चंद लम्हों बाद वो बोला, तुम बाहर के लगते हो, इस घर में अब कोई नहीं रहता। मैंने बेचैनी से पूछा, फिर वो लोग कहाँ गए? उसने आहिस्ता से कहा, अगर तुम वाकई उन लोगों को ढूंढने आए हो तो गांव के आखिरी सिरे पे एक बूढ़ी औरत रहती है। वो हर बात जानती है, शायद वो तुम्हारे सवालों का जवाब दे सके। मैंने फौरन उस सिमत कदम बढ़ा दिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि उस बूढ़ी औरत से होने वाली मुलाकात मेरी जिंदगी का पहला बड़ा राज खोलने वाली थी। गांव के आखिरी सिरे तक पहुंचते पहुंचते शाम ढलने लगी थी। आखिर एक टूटी हुई दीवारों वाला छोटा सा घर नजर आया जिसके बाहर नीम का दरख्त खड़ा था। दरवाजा आधा खुला था। मैंने हिम्मत करके आवाज दी। अंदर से कमजोर सी आवाज आई, कौन है? मैंने आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ तो एक बहुत बूढ़ी औरत चारपाई पे बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। उसकी बीनाई शायद कमजोर हो चुकी थी। उसने मुझे करीब आने का इशारा किया। मैं उसके सामने बैठ गया। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और फिर कांपते हुए हाथ से मेरा चेहरा छुआ। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, ये चेहरा, ये आंखें बिल्कुल अपनी माँ जैसी हैं। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। मैंने बेख्तियार पूछा, आप मेरी माँ को जानती थी? बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देख के बोली, बेटा जानती नहीं थी, वो तो मेरी अपनी बेटी जैसी थी। जिस दिन वो इस गांव से गई थी उस दिन उसके नसीब भी उसके साथ रो रहे थे। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद आज मुझे वो सच मिलने वाला है जिसकी तलाश में मैं बरसों से भटक रहा था। उसने मुझे अपने पास बिठाया, पानी पिलाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। तुम्हारी माँ बहुत खामोश तबीयत की लड़की थी। उसे कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। जब उसकी पहली शादी हुई तो पूरा गांव खुश था। किसी ने नहीं सोचा था कि चंद महीनों बाद उसके नसीब यूं बदल जाएंगे। फिर एक गलत फैसले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो हर बात बहुत एहतियात से कर रही थी, जैसे पुराने जख्म दोबारा ताज़ा हो रहे हों। कुछ देर बाद उसने एक पुराना डिब्बा निकाला। उसमें चंद पुरानी तस्वीर और कुछ कागजात रखे थे। उसने एक तस्वीर मेरे हाथ में दी। तस्वीर में मेरी माँ मुस्कुरा रही थी। ये पहली बार था कि मैंने अपनी माँ को इतना साफ देखा था। मेरी आंखें खुद ब खुद भर आईं। मैं तस्वीर को देखता रहा, सोचता रहा कि काश एक बार, सिर्फ एक बार वो मुझे अपनी बाहों में ले सकती। बूढ़ी औरत ने मेरी कैफियत देखी तो उसे मेरा कंधा थपथपाया और बोली, रोने से वो वापस नहीं आएगी, मगर उसके साथ होने वाला जुल्म जरूर याद रखना। मैंने पूछा, क्या वाकई दोनों आदमियों ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया था? उसे अफसोस से सर हिलाया। हाँ बेटा, जब तुम्हारी माँ के हमल का पता चला तो दोनों अपनी अपनी इज्जत बचाने में लग गए। किसी ने यह नहीं सोचा कि एक औरत किस अजियत से गुजर रही है। गाँव वालों ने भी इंसाफ करने के बजाय तमाशा देखा था। मैंने गुस्से से अपने हाथ भींच लिए, मगर उसने फौरन कहा, गुस्सा मत करना, गुस्सा इंसान से सही फैसला छीन लेता है। काफी देर बातें होती रहीं, फिर अचानक मैंने पूछ लिया, क्या आपको उन दोनों आदमियों के बारे में कुछ मालूम है? वो चंद लम्हे खामोश रही। उसके चेहरे पे हिचकिचाहट साफ नजर आ रही थी। आखिरकार वो बोली, अगर मैं सब कुछ बता दूं तो तुम शायद फौरन उनके पास चले जाओगे और मैं नहीं चाहती कि तुम बगैर सोचे समझे कोई कदम उठाओ। मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। उसने अंदर जाके अलमारी खोली जिसमें एक जर्द कागज रखा हुआ था। उस पे एक नाम और एक शहर का पता लिखा था। उसने कागज मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा,
یہ اس آدمی کا نام ہے جس سے تمہاری ماں کا حلالے کے لیے نکاح ہوا تھا۔ کئی سال پہلے وہ یہ گاؤں چھوڑ کے شہر چلا گیا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ برسوں سے جس شخص کا وجود صرف ایک دھندلی کہانی تھا، آج پہلی بار اس کا نام میرے سامنے لکھا ہوا تھا۔ میں نے کاغذ جیب میں رکھا اور اٹھنے لگا تو بوڑھی عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ بیٹا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولی، ہر کہانی کا ایک رخ آنکھوں سے نظر آتا ہے اور دوسرا دل میں چھپا ہوتا ہے۔ صرف ایک آدمی کی بات سن کے فیصلہ مت کرنا۔ پہلے اس سے ملنا، پھر دوسرے سے بھی ملنا، پھر خود سوچنا کہ اصل مجرم کون تھا۔ میں نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ گھر سے نکلتے وقت رات ہو چکی تھی۔ میں نے آخری بار مڑ کے اس بوڑھی عورت کو دیکھا۔ وہ دروازے پہ کھڑی میرے لیے دعا کر رہی تھی۔ میں گاؤں سے واپس اڈے کی طرف چل پڑا، مگر اب میں پہلے والا بے خبر لڑکا نہیں تھا۔ میرے ہاتھ میں ایک نام تھا، ایک پتہ تھا۔ میرے دل میں برسوں سے سلگتے سوالوں کا پہلا سرا آ چکا تھا۔ اب میری منزل صرف ایک تھی، اس شخص کے سامنے کھڑے ہونا جس کا نام میری پوری زندگی کے سب سے بڑے راز سے جڑا ہوا تھا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ پوری رات بے چینی میں گزری تھی۔ بار بار جیب سے وہ زرد کاغذ نکالتا، اس پہ لکھا نام پڑھتا اور پھر واپس رکھ دیتا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ برسوں سے جس شخص کے بارے میں صرف لوگوں کی ٹوٹی پھوٹی باتیں سنتا آیا تھا، ایک دن میں خود اس کے دروازے تک پہنچ جاؤں گا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش بھی تھی۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اگر وہ میرے سامنے آ گیا تو میں اس سے کیا کہوں گا۔ کیا اسے باپ کہہ کے پکاروں گا، کیا اس سے نفرت کروں گا، یا صرف خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہوں گا۔ انہی سوالوں کے ساتھ میں پھر سے بس میں بیٹھا اور اس شہر کی طرف روانہ ہو گیا جہاں وہ کئی سال پہلے آ کے آباد ہو گیا تھا۔ شہر میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اونچی عمارتیں، مصروف سڑکیں اور ہر طرف دوڑتے ہوئے لوگ۔ میں بار بار جیب سے کاغذ نکال کے پتہ پڑھتا اور لوگوں سے راستہ پوچھتا۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد میں ایک پرسکون کالونی کے سامنے کھڑا تھا۔ وہاں کے زیادہ تر گھر نئے اور خوبصورت تھے۔ میں نے ایک راہگیر سے اس شخص کا نام پوچھا تو اس نے فوراً ایک بڑے سفید رنگ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ سامنے والا گھر انہی کا ہے۔ میرے قدم اچانک بھاری ہو گئے۔ میں کچھ دیر گیٹ سے تھوڑا دور کھڑا رہا۔ دل چاہ رہا تھا واپس چلا جاؤں، مگر برسوں کی تلاش مجھے وہاں تک لے آئی تھی۔ آخر میں نے ہمت کی اور دروازے کی گھنٹی بجا دی۔ چند لمحوں بعد ایک نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پوچھا، کس سے ملنا ہے؟ میں نے اس شخص کا نام لیا۔ وہ بولا، وہ میرے والد ہیں۔ آپ کون ہیں؟ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر صرف اتنا کہا، مجھے ان سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر کا آدمی باہر آیا۔ اس کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی، مگر چہرے پہ روب اب بھی باقی تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پہ پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اس نے میری شکل میں کسی پرانے چہرے کی جھلک دیکھ لی ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور سخت لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا، شاید آپ مجھے نہیں جانتے، مگر میں آپ کو برسوں سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں اسی عورت کا بیٹا ہوں جس سے برسوں پہلے آپ کا ایک رات کے لیے نکاح ہوا تھا۔ میرے الفاظ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے فوراً ادھر ادھر دیکھا جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں گھر والے ہماری بات نہ سن لیں۔ پھر اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گیٹ سے کچھ دور لے گیا۔ وہ دھیمی مگر سخت آواز میں بولا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یہاں آنا ہی تھا۔ اسے بیزاری سے کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے جواب دیا، صرف سچ۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہوا بہت سال پہلے ہوا، اب اس کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا، میرے لیے فائدہ ہے، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی لوگوں کے طعنے سن کے گزاری ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب میں پیدا ہوا تو آپ نے مجھے قبول کیوں نہیں کیا؟ اسے فوراً نظریں چرا لیں۔ اتنے میں گھر کے اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، آپ باہر کس سے بات کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا گیا اور جلدی سے بولا، تم یہاں سے چلے جاؤ ابھی۔ میں نے کہا، میں بغیر جواب لیے نہیں جاؤں گا۔ اسی دوران وہی نوجوان دوبارہ باہر آ گیا۔ اس نے حیرت سے ہماری طرف دیکھا اور پوچھا، ابا کیا بات ہے؟ اس شخص نے غصے سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ سن کے میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میں پھر وہی چھوٹا سا بچہ بن گیا ہوں، جسے کھیل میں شامل نہیں کیا جاتا تھا، جسے شادی سے نکال دیا جاتا تھا، جسے دکان والا سامان دینے سے انکار کر دیتا تھا۔ میں خاموشی سے مڑنے لگا کہ پیچھے سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی، رک جاؤ بیٹا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، گھر کے اندر سے ایک عمر رسیدہ ملازم آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ اسے مجھے غور سے دیکھا، پھر اس آدمی کی طرف دیکھا اور افسوس سے سر ہلا دیا۔ وہ بولا، صاحب سچ سے آدمی کب تک بھاگے گا؟ اس شخص نے غصے سے کہا، تم اندر جاؤ، مگر بوڑھا ملازم نہ رکا۔ میرے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، بیٹا تمہاری ماں بہت اچھی عورت تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا۔ میں بے اختیار اس کے قریب ہو گیا۔ وہ مزید بولا، مگر ایک بات یاد رکھنا، تمہاری پوری کہانی صرف ان کے پاس نہیں ہے، ایک اور آدمی ہے جس نے اس وقت سب سے بڑا فیصلہ کیا تھا۔
अगर तुम असल सच चाहते हो तो उसे भी ज़रूर ढूंढना। मैंने जल्दी से पूछा, वो कहाँ मिलेगा? बूढ़े मुलाजिम ने मुझसे कागज़ पेन लिया और कुछ लिखने लगा। मैंने देखा तो उस पर फिर से एक शहर का नाम और एक शख्स का पता लिखा था। उसे वो कागज़ मेरे हाथ में देते हुए कहा, ये तुम्हारी माँ का पहला शौहर है। अगर किसी के पास आखिरी जवाब है तो शायद इसी के पास हो। मैंने कागज़ मजबूती से अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। मैं एक बार फिर उस शख्स की तरफ देखने लगा जिससे मिलने के लिए मैं बरसों से बेचैन था। वो अब भी खामोश खड़ा था। ना उसने मुझे अपना कहा, ना मुझे रोकने की कोशिश की। मैं आहिस्ता आहिस्ता वहां से चल पड़ा, मगर इस बार मेरे दिल में पहले जैसा गुस्सा नहीं था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत अभी भी मेरे सामने पूरी तरह नहीं आई थी, और असल जवाब शायद उस दूसरे दरवाजे के पीछे मेरा इंतजार कर रहा था। उस शहर से निकलते वक्त मेरे दिल पे अजीब सा बोझ था। बरसों तक मैं जिस आदमी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जवाब समझता रहा, उससे मिलके मेरे हाथ सिर्फ खामोशी आई। वो ना मुझे अपना सका, ना मेरी आंखों में देख के सच बोल सका। मगर उस बूढ़े मुलाजिम की एक बात मेरे जहन में मुसलसल गूंज रही थी कि पूरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल जवाब एक और आदमी के पास है, और वो था वो घटिया इंसान जिसने तलाक के बाद भी मेरी माँ को अजियत दी और उसे हलाले पे मजबूर किया। मैंने जेब से वो दूसरा कागज निकाला जिसपे एक नए शहर का पता लिखा था, और सीधा बस अड्डे की तरफ चल पड़ा। कई घंटों के सफर के बाद मैं उस शहर पहुंचा। ये पहले वाले शहर से कहीं ज्यादा मसरूफ था। मैंने कई लोगों से उस आदमी का पता पूछा, मगर किसी को कुछ मालूम नहीं था। आखिर एक पुरानी किराने की दुकान वाले ने कहा, अगर तुम उसी शख्स को ढूंढ रहे हो तो वो अब यहाँ नहीं रहता। अलबत्ता उसके कपड़े की एक दुकान बाजार में आज भी है, कभी कभार वो खुद भी वहाँ आ जाता है। ये सुन के मेरे अंदर एक नई उम्मीद जागी। मैं सीधा बाजार की तरफ चल पड़ा। वहाँ वाकई एक बड़ी सी कपड़े की दुकान थी। दुकान के ऊपर उसी शख्स का नाम लिखा हुआ था। मैं कुछ देर सामने खड़ा रहा, लोगों को आते जाते देखता रहा। दिल चाह रहा था फौरन अंदर चला जाऊं, मगर कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। आखिर हिम्मत करके अंदर दाखिल हुआ। दुकान में कई मुलाजिम ग्राहकों को कपड़े दिखा रहे थे। मैंने एक मुलाजिम से उस शख्स के बारे में पूछा तो उसने बताया, साहब अभी नहीं आए, शायद दोपहर तक आ जाए। मैं खामोशी से दुकान के कोने में बैठ गया। तकरीबन 1 घंटे बाद एक सफ़ेद गाड़ी दुकान के सामने आके रुकी। वो अंदर आया तो मेरी नज़र उसके चेहरे पे जम गई। ना जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि ये आदमी पहले वाले आदमी से मुख्तलिफ है। उसके चेहरे पे सख्ती ज़रूर थी, मगर गरूर नहीं था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया और सलाम किया। उसे जवाब दिया और पूछा, बेटा क्या चाहिए? मैंने कांपती हुई आवाज़ अपना नाम बताया और फिर अपनी माँ का नाम लिया। वो काफ़ी देर तक मुझे खामोशी से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं उसी औरत का बेटा हूँ जिसे आपने तलाक दी थी। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो फौरन मुझे अपने अलहदा बने कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। काफ़ी देर तक वो कुछ बोल ही न सका। आखिर उससे पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया, मगर मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि गिलास पकड़ते हुए भी मुश्किल हो रही थी। उसने आहिस्ता से पूछा, तुम्हें मेरे पास किसने भेजा? मैंने सारी बात शुरू से आखिर तक बता दी। काफ़ी देर बाद उसे भराई आवाज़ में कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की थी। ये अल्फाज सुन के मैं चौंक गया। ये पहला शख्स था जिससे अपनी गलती तस्लीम की। वो बोला, मैंने गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक दी। बाद में जब एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। मैंने हर कीमत पर उसे वापस लाने की जिद की, मगर उस जिद ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो आगे बोला, जब मुझे उसके हमल का पता चला तो मेरे घर वालों ने कहा कि अगर मैं इस बच्चे को अपना लूंगा तो लोग सारी उम्र बातें करेंगे। मैं कमजोर पड़ गया। मैं अपनी इज्जत बचाता रहा और एक बेगुनाह औरत अपनी इज्जत हार गई। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने ज़िंदगी में बहुत दौलत कमाई, बड़ा कारोबार बनाया, लोगों की इज्जत भी मिली, मगर जिस दिन मुझे खबर मिली कि वो दरिया में कूद गई, उसी दिन से मेरी नींद खत्म हो गई। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपने गुनाह को दिल में दफन कर लिया। मैं हर साल चुपके से उसकी कब्र पर जाता रहा, मगर कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि लोगों के सामने मान लेता कि असल कसूर मेरा था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। न मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, न तरस। मेरे अंदर सिर्फ एक अजीब सी थकन थी, जैसे बरसों से उठाया हुआ बोझ आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगा हो। चंद लम्हों बाद वो शख्स बोला, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। मैं हैरान हुआ, मगर उसके साथ चल पड़ा। हम शहर से बाहर एक पुराने कब्रिस्तान पहुंचे। वह आहिस्ता आहिस्ता एक कब्र के सामने जाकर रुक गया। उसे कांपते हाथों से कब्र पर पड़े सूखे हुए पत्ते हटाए और खामोश खड़ा हो गया। मैंने कुतबा पढ़ा तो मेरे कदम वहीं जम गए। वो मेरी माँ की कब्र थी। मैं घुटनों के बल बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बहते जा रहे थे। मैंने पहली बार अपनी माँ की कब्र को छुआ था। मेरे होंठ कांप रहे थे, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरे दिल में बरसों से जमा होने वाले हजारों सवाल, हजारों शिकवे और हजारों मोहब्बतें एक साथ उमड़ आई थी। मेरे साथ खड़ा वो शख्स भी रो रहा था। उसे कब्र की तरफ देखते हुए कहा, मैं हर साल यहाँ आता था, मगर आज पहली बार मुझे लग रहा है कि वो मुझे सुन रही है, क्योंकि आज उसका बेटा भी मेरे साथ खड़ा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वापस आते हुए वो शख्स अचानक बोला, बेटा अगर तुम चाहो तो मैं सबके सामने अपनी गलती मानने को तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ दुनिया को मालूम हो जाए कि तुम्हारी माँ बेकसूर थी।
और एक बच्चे को बरसों तक ऐसे जुर्म की सज़ा दी गई जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखा, मुझे महसूस हुआ शायद यही वो लम्हा है जिसका मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा था, मगर अब मेरे दिल में इंतकाम की कोई भी जगह बाकी नहीं रही थी। अब मैं सिर्फ ये चाहता था कि मेरी माँ का नाम हमेशा के लिए इस इल्ज़ाम से आज़ाद हो जाए, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि मेरी माँ ने गलत किया। उसी लम्हे मैंने एक फ़ैसला कर लिया, ऐसा फ़ैसला जो सिर्फ मेरी ज़िंदगी नहीं बल्कि उन तमाम लोगों की सोच बदलने वाला था जो आज भी दूसरों की गलतियों की सज़ा बेगुनाह बच्चों को देते हैं। ये फ़ैसला मेरी ज़िंदगी का आखिरी और सबसे अहम कदम बनने वाला था। उस रात में बिल्कुल नहीं सो सका। कब्रिस्तान से वापस आने के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे एक नए मोड़ पे आ खड़ी हुई थी। बरसों तक मैं सिर्फ ये चाहता रहा कि कोई एक शख्स मेरे सामने खड़ा होकर ये मान ले कि मेरी माँ बेकसूर थी और मेरे साथ ज़ुल्म हुआ था। अब वो लम्हा आ चुका था, मगर हैरत की बात यह थी कि मेरे दिल में सुकून के साथ एक अजीब सी ज़िम्मेदारी भी पैदा हो गई। मैं सोच रहा था कि अगर मैंने ये सच सिर्फ अपने सीने में दफन कर दिया तो शायद कल किसी और बच्चे की ज़िंदगी भी इसी तरह बर्बाद हो जाए जैसे मेरी हुई थी। अगली सुबह मैंने सबसे पहले अम्मा के पास जाने का फ़ैसला किया। कई दिनों से वो मेरी राह देख रही थी। जब मैं घर पहुंचा तो वो दरवाजे पे बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मेरे सर पे हाथ रखा और बोली, मेरा बेटा वापस आ गया। मैं बचपन की तरह उसकी गोद में सर रख के बैठ गया। न जाने कितनी देर तक हम दोनों खामोश रहे। फिर उसने आहिस्ता से पूछा, मिल गया अपनी ज़िंदगी का जवाब। मैंने इस्पात में सर हिलाया, मगर उसके साथ ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे शुरू से आखिर तक सब कुछ बताया, दोनों आदमियों से मुलाकात, उनकी खामोशियाँ, उनका एतराफ़ और मेरी माँ की कब्र। अम्मा खामोशी से सुनती रही। जब मैं खामोश हुआ तो उसे सिर्फ एक जुमला कहा, देखा, मैंने कहा था ना, सच देर से मिलता है मगर मिल ज़रूर जाता है। चंद दिन बाद मैंने उस शख्स को फ़ोन किया जिससे अपनी गलती मान ली थी। मैंने उससे कहा, अगर वाकई उसे अपने किए पे पछतावा है तो सिर्फ मुझसे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। उसे उन लोगों के सामने सच बोलना होगा जिन्होंने बरसों मेरी माँ पे इल्ज़ाम लगाया और मुझे हकीर समझा। उसे एक लम्हा भी सोचे बगैर मेरी बात मान ली। कुछ ही दिनों में गांव की मस्जिद के बड़े शहर में लोग जमा होने लगे। बरसों बाद शायद पहली बार किसी ने खुद लोगों को इकट्ठा होने की दावत दी थी। वो दोनों आदमी भी वहाँ मौजूद थे। पंचायत के पुराने लोग, मोहल्ले वाले, वो बूढ़ी औरत जिसने मुझे मेरी माँ की तस्वीर दी थी, सब आ चुके थे। मेरी अम्मा भी मेरे साथ खड़ी थी। उसके कमज़ोर हाथ मेरे बाजू को मजबूती से थामे हुए थे। लोग हैरान थे कि आखिर होने क्या वाला है। चंद लम्हों बाद मेरी माँ का पहला शौहर सबके सामने खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, आज मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कबूल करने आया हूँ। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बेगुनाह औरत को अकेला छोड़ दिया। वो बेकसूर थी, कसूर मेरा था। अगर मैं उस वक्त डर ना जाता तो शायद आज वो जिंदा होती। ये अल्फाज सुनते ही पूरे मजमे पे खामोशी छा गई। इसके बाद वो शख्स आगे बढ़ा जिससे हलाले के लिए निकाह हुआ था और जो मेरा बाप था। उसने झुकी नज़रों से कहा, मैं भी सच से भागता रहा। मैं जानता था कि एक बच्चा दुनिया में आने वाला है, मगर मैंने जिम्मेदारी कबूल करने की हिम्मत न की। मैंने अपनी खामोशी से एक बच्चे की पूरी ज़िंदगी मुश्किल बना दी। मजमे में खड़े बहुत से लोगों की नजरें झुक चुकी थीं। इतने में वो बूढ़ा शख्स आगे आया जो बरसों पहले पंचायत में मौजूद था। उसे बुलंद आवाज में कहा, कसूर सिर्फ इन दोनों का नहीं, हम सब भी मुजरम हैं। हमने सच जानते हुए खामोशी इख्तियार की। हमने एक औरत को अकेला छोड़ दिया और एक बच्चे को जिंदगी भर के लिए तानों के हवाले कर दिया। पहली बार मैंने देखा कि वो लोग जो बचपन में मुझे अपने बच्चों से दूर रखते थे आज शर्मिंदगी से मेरी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। वो दुकानदार भी वहाँ खड़ा था जिसने मुझे कभी सौदा देने से इनकार कर दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आया और भर्राई हुई आवाज़ में बोला, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने लोगों की बातों पर यकीन कर लिया था, तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही ना की। मेरे सामने जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी चलने लगी। वो गली जहाँ मुझे खेलने ना दिया गया, वो शादी जहाँ मुझे और अम्मा को वापस भेज दिया गया, वो ईद जब मैं तन्हा बैठा बच्चों को खेलते हुए देखता रहा, वो दुकान, वो ताने, वो नज़रें, सब एक एक करके मेरी आंखों के सामने आ गए। मैं आहिस्ता आहिस्ता मजमे के दरमियान पहुंचा। सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने गहरा सांस लिया और कहा, मैं यहाँ किसी से बदला लेने नहीं आया। अगर मैं भी नफरत लेके जीता तो फिर मेरे और आप लोगों में क्या फ़र्क रह जाता। मेरी माँ वापस नहीं आ सकती, मेरा बचपन वापस नहीं आ सकता, मगर अगर आज के बाद किसी और बच्चे को उसके वालिदैन के फ़ैसलों की सज़ा ना मिली तो शायद मेरी माँ की रूह को सुकून मिल जाए। मेरे अल्फाज ख़त्म हुए तो बहुत से लोगों की आंखें भीग चुकी थीं। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी का रास्ता ही बदल गया। मैंने फ़ैसला किया कि मैं ऐसे बच्चों और औरतों की मदद करूँगा जिन्हें माशरा बेबुनियाद इल्ज़ामात और गलत फ़ैसलों की वजह से ठुकरा देता है। मैं मुख्तलिफ शहरों में जाके लोगों से बात करता, उन्हें यह समझाने की कोशिश करता कि किसी बच्चे की पहचान उसकी पैदाइश नहीं बल्कि उसका किरदार होता है। आहिस्ता आहिस्ता लोग मेरी बात सुनने लगे। कुछ स्कूलों ने मुझे बुलाया, कुछ समाजी तंजीमों ने मेरा साथ दिया। हर जगह मैं अपनी माँ की कहानी सुनाता, मगर उसका नाम इज्जत के साथ लेता। वक्त गुजरता गया।
میری اماں جس نے مجھے دریا سے نہیں بلکہ لوگوں کی نفرت سے بچایا تھا، ایک دن خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں نے اسے اپنی ماں کے برابر عزت کے ساتھ دفن کیا، کیونکہ اگر اس نے مجھے اپنا بیٹا نہ بنایا ہوتا تو شاید میں بھی دنیا کی بے حسی میں کہیں گم ہو چکا ہوتا۔ ہر جمعہ میں 2 قبروں پہ ضرور جاتا ہوں۔ آج بھی جب میں ان کی قبروں کے پاس کھڑا ہوتا ہوں تو دل ہی دل میں کہتا ہوں، اماں، لوگ مجھے کبھی بے باپ کہتے تھے، مگر آج میں جان گیا ہوں کہ انسان کی اصل پہچان باپ کے نام سے نہیں بلکہ ماں کی قربانی اور اپنے کردار سے بنتی ہے۔ آپ دونوں نے مجھے یہ دولت دے دی، اس کے بعد مجھے کسی اور پہچان کی ضرورت نہیں۔ میری زندگی کی کہانی شاید دکھ سے شروع ہوئی تھی، مگر اس کا انجام نفرت پہ نہیں بلکہ سچ، معافی اور انصاف پہ ہوا، اور میں آج بھی ہر اس بچے کی آنکھوں میں اپنا بچپن دیکھ لیتا ہوں جسے دنیا نے کسی اور کے جرم کی سزا دی تھی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ زخم صرف جسم پہ نہیں لگتے، بعض زخم انسان کی پہچان پہ بھی لگتے ہیں، اور ان زخموں کا علاج صرف انصاف، محبت اور سچ سے ہی ممکن ہے۔